बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ओरा। हम लोगों ने आज मैथ्स की 1.3 करनी है एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 करना है जिसमें फैक्टराइज करना है इसको a² + 4b² लिखा है। हम लोग इसको आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे आयोटा भी चाहिए होगा। लेट्स स्टार्ट। a² + 4b² लिखा है, तो हम लोग इसको a² -1 यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। देखिए यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस ही बनेगा। और 4b² लगाएंगे तो हमारे पास ये पहले वाला स्टेप बन जाएगा, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² वाला, तो ये हमारे पास प्लस में नहीं होता, इसलिए हमें माइनस लाना लाजमी था। जो हमारे पास एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है, a + b और a - b की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास -1 कॉमन आ गया है। -1 आप लोगों को पता है क्या होता है। -1 हमारा होता है आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर a² माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे आयोटा स्क्वायर 4b²। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आयोटा को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, b को भी स्क्वायर में, और 4 का जो होता है वो 2 होता है, 2 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a² माइनस ये 2b बन सकता है 2b, और ये आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इनका अगर मैं होल स्क्वायर बना दूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यही बनता है। ठीक है। तो हमारे पास a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, जो बनेगा हमारे पास एक बार प्लस में 2b आयोटा और एक बार माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्या है हमारे पास 9a² + 16b²। तो इसमें भी हम लोगों ने ऐसे करना है। आप लोगों को पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और a अगर हम लिखें तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ से माइनस लिया हमने और -1 ऐसे आ गया, तो यहाँ पे 16b² ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 3a² माइनस इसको अगर हम लोग करते हैं 16 को 4 बना दें, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है। और यहाँ से b आ जाएगा और -1 की जगह पे हमारे पास आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे हम स्क्वायर बना देंगे, तो यहाँ पर एक बार प्लस में आ जाता है और यहाँ पर एक बार माइनस में आ जाता है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। देन पार्ट 3 में क्या है हमारे पास। पार्ट 3 में हमारे पास है 3x² + 3y²। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 को ना हम कॉमन निकाल लेते, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे से अगर हम 3 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचता है x² + y²। ठीक है। यहाँ पे से हम 3 ऐसे लिखेंगे और इसको हम x² यहाँ से माइनस लगाया तो यहाँ -1 लगाना लाजमी है, और ये आ जाएगा y²। ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पर हम ऐसे ही x² लगाएंगे माइनस, इसकी जगह आयोटा स्क्वायर y² आ गया। 3 एज इट इज़, और x² को भी हम ऐसे लिखेंगे एज़ यू नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास जो था आयोटा और इसलिए आया था। ठीक है। और ये y और ये आयोटा, ठीक है, y और आयोटा, और इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो यही बनता है हमारे पास। ठीक है। यू नो a² - b² फॉर्मूला a + b × a - b। तो ऐसे लिखेंगे, a जो है x है और b हमारे पास y आयोटा है। एक बार प्लस में और एक बार हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ हमारे पास पार्ट 3 हो गए। नाउ पार्ट 4 में हमारे पास है 144x²। तो 144x² इसको माइनस कर देंगे, -1 आ जाएगा यहाँ हमारे पास, और ये आ जाएगा 225y²। ठीक है। अब ये आ जाएगा 225y²। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 144x² माइनस यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा 225y²।
अब यहाँ से 144 12 का स्क्वायर होता है और ये एक्स लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे स्क्वायर आएगा। हम यहाँ से माइनस लगाएंगे और 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे 15 और वाई और यहाँ पर आयोटा लगा के इसका स्क्वायर बना देंगे। तो हमारे पास वही फॉर्मूला रेडी हो गया है। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 12x प्लस 15y आयोटा, एक बार प्लस में 12x माइनस 15y आयोटा एक बार माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ गया। इसमें भी हम लोगों ने जो है आयोटा बनाना है। तो आयोटा बनाने के लिए यहाँ पे देखें, हम लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे कि -1 है, तो इसको हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1 को मैं आयोटा स्क्वायर कह दूँगी। ठीक है, अब प्लस क्यों आया, क्योंकि पूरा -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मुझे यहाँ पे प्लस ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास। सही है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। उससे पहले ये देखें, ये आ गया जी स्क्वायर, इसको कह दूँगी ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कह दूँगी बी स्क्वायर। जब -2ab आता है तो 2a क्या है मेरे पास, जी है, और b मेरे पास क्या है, आयोटा है। तो अब ये देखिए मेरे पास यही फॉर्मूला बनता है। सही है, तो ये मैंने आपको ये फॉर्मूला बना के दिखाया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सही है, यहाँ पर ये हमारे पास माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। यहाँ पे माइनस का 2ab था इसलिए हम माइनस वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास, जी है, और b क्या है, आयोटा है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास आंसर बनता है। इसको आप अलग भी करके लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार और 2 बार। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। लेट्स मूव ऑन पार्ट 6। पार्ट 6 जो है हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। उसके अंदर हमें क्या कहते हैं, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस, अच्छा यहाँ पर जो है हमारे पास 13 है। सही है, तो यहाँ पे 13 को हम एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें अब हमारे पास ना आयोटा नहीं आ रहा। सही है, तो आयोटा लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक 10th में हम लोगों ने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या था कि जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसका हाफ लिया जाता है, यानी कि दरमियान वाली जो होती है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसका जो आंसर आता है 2 1 सा 2 2 3 सा 6, हमारे पास 3 बनता है। सही है, तो 3 का जो स्क्वायर होता है हम वो ऐड भी करवा देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं। इससे हमारे पास एक होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाता है। सही है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमारे पास देखिए जी स्क्वायर प्लस 6g है, तो अगर हम 3 स्क्वायर ऐड भी करवा दें और 3 स्क्वायर माइनस भी करवा दें तो हमारे पास ये इतना फॉर्मूला आ जाता है, और प्लस 13 हम एज इट इज़ लिखेंगे। सही, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। सही है, और ये होता है -9 और ये होता है 13। ये आ जाएगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए हमारे पास उसी तरीके से बन गया जो हम लोग इसके पार्ट 1 में करके आए हैं। तो अब हमारे पास 4 आ गया, इसको हम माइनस में लिखेंगे ताकि आयोटा वैल्यू बन सके। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर, इसको माइनस लिखेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हम लगाएंगे आयोटा स्क्वायर और ये 4, ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर
तो माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखें 4 को मैं 2 कह सकती हूँ और आयोटा स्केयर को आयोटा कह के यहाँ पे स्केयर लगा दूँ तो ये यही बन जाएगा 2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। सही है। अब यहाँ पे देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला हमारा आ चुका है और ऐसे ही हम लोगों ने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। तो ए प्लस बी आ गया और ए क्या है जी प्लस 3 है, माइनस बी आ गया, माइनस बी क्या है 2 आयोटा। तो यहाँ पे ही हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये भी हमारे पास ऐसे ही होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्केयर प्लस 4g प्लस 5। अब 5 भी देखिए हमारे पास कोई 5 का जो है हमारे पास कोई स्केयर नहीं आता, 5 किसी का स्केयर नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग कंप्लीटिंग स्केयर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर को, ये जो दरमियान वाली वैल्यू 4 है, 4 को मैं कर दूँगी 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि इसका हाफ लिया जाता है। ये दरमियान वाली वैल्यू का हाफ का हम स्केयर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बनता है, 2 का स्केयर ले लेते हैं, उसको ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, यानी प्लस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2 स्केयर माइनस 2 स्केयर प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। सही है। यहाँ पर जो है हमारे पास जी स्केयर है, इसका ये देखिए ये ए स्केयर प्लस ये बनेगा बी स्केयर यानी कि 2 स्केयर प्लस 2ab है ना, तो क्या आता है बाहर आता है 2। ठीक है, ए बी क्या होगा मेरे पास 2 और जी। अब यहाँ पर देखें 2 2 ज़ा 4 और ये 4g, मेरे पास फॉर्मूला बन गया है। माइनस 2 का स्केयर 4 होता है प्लस यहाँ पे लगाऊंगी 5, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो क्या बनता है जी प्लस 2 का होल स्केयर बनता है। सही है। यहाँ पर से इसको हम लोग जब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है +1। अब उसी तरीके से हम लोगों ने आयोटा लाना है, तो हम क्या करेंगे जी प्लस 2 का होल स्केयर लगा के माइनस यहाँ पे लिखेंगे -1। यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस 2 का होल स्केयर माइनस आयोटा स्केयर होता है, -1 जो होता है वो आयोटा स्केयर के इक्वल आएगा। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, जी प्लस 2 प्लस आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 8 थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें देखिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया जी स्केयर के साथ, बाकियों में हमारे पास कोफिशिएंट नहीं था, तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ख़त्म करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे 2 है ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 बाहर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा जी स्केयर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये 11 हो गया जी। लेकिन हमारे पास 65 नहीं आता 2 के टेबल में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 65/2 ही लिख देंगे ताकि ये 2 2 से कैंसिल होकर 65 भी बन जाता है। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारे पास जी स्केयर माइनस 11g आ रहा है, तो 11g को हम क्या करेंगे 1/2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो बनता है हम लोग उसका स्केयर ऐड करते हैं, तो ये 11/2 ही बनेगा और 11/2 का हम स्केयर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर के साथ, जो मैंने आपको पहले करवाया था इस वाले क्वेश्चन में। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे जी स्केयर माइनस 11g ऐसे ही लिखेंगे, प्लस करवा के 11/2 स्केयर माइनस 11/2 स्केयर लिखेंगे। सही है। यहाँ पे प्लस 65/2 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर जी स्केयर, यहाँ पर देखें तो 11/2 आ रहा था, तो 11/2 का भी स्केयर बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 2ab 11/g।
सॉरी 11/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 11/2 लिखूँगी तो ये 2 से कैंसिल होकर 11z ही बनता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रेडी हो गया है, सही है। यहाँ पर से हम लोग 11 के स्क्वायर को ले लेते हैं, तो ये होता है 121, सही है। तो यहाँ पे 121 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 65/2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया था, तो हम लिखेंगे z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, हमारे पास ये होल स्क्वायर आ गया, सही। यहाँ पर से अगर हम लोग माइनस लेंगे कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा। यहाँ से जब हम लोग लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम 4 होता है, 4 से कैंसिल होके तो -121 ऐसे ही आता है। और ये जब कैंसिल करते हैं तो 2 बचता है, जो बचता है ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 130 बन जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा, सही है। यहाँ पर से 2 ऐसे और z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर से हम लोग इसको जब प्लस माइनस करते हैं तो ये बनता है 9/4, -9/4 हम लोगों ने अब यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन, -1 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया -9/4, वहाँ पे हमारे पास +9/4 आया था। अब हम लोगों ने वहाँ से माइनस जब कॉमन लिया तो -1 आ गया और 9/4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे -1 आ रहा है कॉमन हमारे पास, ठीक है, ये -1 कॉमन आ रहा था, इसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे 2z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर 9/4 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एज इट इज़ ही आएगा जैसे पहले हम लोगों ने लिखा था, z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखें तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर को मैं आयोटा लिख के इसका स्क्वायर बना दूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास अब वो फॉर्मूला आएगा a² माइनस b² वाला, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। जो आंसर है हमारे पास क्या बनेगा, ये है a मतलब z माइनस 11/2 बनता है, प्लस b क्या है 3/2 आयोटा, ठीक है, ये आ गया प्लस में, और एक बार आएगा माइनस में, z माइनस 11/2 माइनस 3 आयोटा/2। तो हमारे पास यहाँ पे जी इसका आ गया है ये आंसर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।